नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये जो दो ब्रज कोर्स की बुकें मिली हैं, इन ब्रज कोर्स की बुकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। इन ब्रज कोर्स की किताबों को 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद जो है हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर इन्हीं दो ब्रज कोर्स की बुकों में से आना है, इसलिए हमें इसको जल्दी से कंप्लीट करना है। देखिए, इसमें लर्न आउटकम दिए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा है उसमें से हमसे कितना बनता है, और उसी का पेपर हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में 1 नवंबर से हमें 8 ग्रेड बुक मिल जाएगी। उस 8 ग्रेड बुक में हमारे सभी विषय रहेंगे, इसी वर्ष के रहेंगे, जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक है, और उसमें से वार्षिक परीक्षा का पेपर पूछा जाएगा। तो इसको जो है अच्छे से और अभी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए समझ करके। तो देखिए, ये जो कक्षा 8वीं की ये जो बुक है, इसमें से आज हम इसकी पढ़ेंगे गणित। तो हम इसकी गणित पढ़ने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो यहाँ जो इसकी गणित दी गई है, इसकी गणित की जो वर्कशीटें हैं यहाँ देखेंगे हम। इसकी वर्कशीट दी गई है 12। तो इसके पहले की वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दी हैं, उनको आप प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं, या इसी की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर जा कर के भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं और सभी विषयों की भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्कशीट 12 में हमें दिया गया है आंकलन। ठीक है, ये वर्कशीट 12 है। आंकलन का मतलब है कि पिछली वर्कशीटों में हमने क्या सीखा है वो इसके बारे में है, तो ये हमसे बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न 1 है, तुल्य भिन्न के पैटर्न को आगे बढ़ाओ। यहाँ पे तुल्य भिन्न कुछ दी गई हैं, उनको हमें आगे लिखना है। देखिए ऋण 1/3, फिर ऋण 2/6, ऋण 3/6, क्रम से आते जा रहे हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, और यहाँ नीचे 3, 6, 9, तो आगे क्या आएंगे 12, 15, 18, ये आगे लिख देना है। और यहाँ तो क्रमशः गिनती है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो है इसका एक पैटर्न है, इसको पैटर्न बोलते हैं। तो यह हमारा पैटर्न है। ठीक है, चलिए आगे संख्या दी गई हैं कि इनको जोड़िए। तो यहाँ देखो ये मिश्र भिन्न है। क्या है ये मिश्र भिन्न बनी होती है, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, इसको हमें विषम भिन्न में तोड़ना पड़ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस 6 का 4 में गुणा करके 5 जोड़ देंगे। यानी हमें 6 का क्या करना है, 4 में गुणा करना है और 5 को जोड़ देना है। तो 6 चौके यहाँ आ जाएंगे 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 24 से 5 और जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 29, और बटे में ज्यों के त्यों क्या लिखे जाएंगे, 6 लिखे जाएंगे। ये 6, और चिन्ह जो रहता है वही चिन्ह लगा देंगे। ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार से इसी प्रकार से इसको तोड़ लीजिए और दोनों को तोड़ के दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए धन का चिन्ह लगाना है, और ये ऋण की संख्या, ये भी ऋण की संख्या, दोनों जुड़ जाएंगी। ऋण ऋण की संख्या जुड़ करके हमें ऋण की संख्या ही मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इनको जोड़ेंगे। तो किस प्रकार से इनको हमें जोड़ना है, सबसे पहले तो जोड़ने के लिए ये देखिए कि इनके हर कैसे हैं। हर यदि असमान है तो हरों को समान बनाना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि इनका लघुत्तम दीजिए। तो 4 और 6 का हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 12। अब लघुत्तम कैसे लोगे, यहाँ हम ऐसा लिख लेते गुणनखंड विधि से। यहाँ लिख लेंगे 6 और यहाँ लिख लेंगे दूसरी संख्या 4। 4 और 6 में क्या करेंगे, इस प्रकार से हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। यहाँ देखिए 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, लास्ट संख्या हमारी 2 भी यहाँ दे सकते हो, तो यहाँ मिल जाएगा 3, यहाँ 1 मिल जाएगा, और यहाँ 3 का भाग लगा देंगे तो नीचे 1 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना मिल गया, ये हमें संख्या मिल जाएगी 2 दूनी 4, 4 3 12, ये 12 लघुत्तम आ गया। तो 12 को हम क्या करेंगे, इनके नीचे यहाँ ऐसा लिख लेंगे। और इसके बाद क्या करना है, ये बात देखिए विशेष ध्यान से देखने की है। 6 का हमें 12 में भाग देना है। कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 6 दूनी 12, उस 2 का इस 29 में गुणा कर दीजिए तो 58 आ जाएंगे। इसी प्रकार से 4 का भाग लगाइए 12 में, 3 बार जाएगा। 3 का 31 में गुणा करिए तो यहाँ 93 हो जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें संख्याओं को लिखना है हर समान करके। तो ये इसका हर दोनों के समान आ जाते हैं। 12 है तो हम 12 लघुत्तम के रूप में भी लिख सकते हैं और इनका हम हर समान भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दोनों को जोड़ देना है, ऋण 93 और 58 को, तो ऋण 151 होंगे, बटे में 12 लिख दीजिए। बस ये इसको हल हो गया और इसका ये जोड़ हो गया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ देखिए दिया गया है कि ऋण 48/60 का न्यूनतम मानक रूप लिखिए। अब न्यूनतम पूछा गया है। न्यूनतम का मतलब है कि इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है या कितनी संख्या का गुणा है, उसको अलग कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये ऋण
4 जो है यह 12 चौके 48 होते हैं, 12 का गुणा इसमें है तो 12 का इसमें भी है, तो 5 गुणित 12, 12 12 कट जाएंगे यहाँ पे और हमें मिल जाएगा ऋण 4/5। ये इसका न्यूनतम रूप है, या न्यूनतम रूप को हम कहते हैं इसका मानक रूप है, या मानक रूप को हम कहते हैं कि इसका सरलतम रूप है। एक शब्द और है, कभी कभी ये भी लिखा रहता है सरलतम रूप, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए आगे देखिए, इसके प्रश्न यहाँ देखो, प्रश्न 4 में दिया है कि 1/2 की समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो 1/2 ऊपर आप क्रमशः गिनती बढ़ा, क्योंकि एक ही है तो 2 का गुणा करेंगे, 3 का 4 का, है ना। तो इस प्रकार से, तो नीचे 2 4 6 8 इस प्रकार से संख्या आ जाएंगे, जो पैटर्न दिया था वैसे ही है इसमें। तो यहाँ पे क्रमशः संख्या आपको लिख देनी है, ठीक है ना। ये समतुल्य भिन्न हो जाती हैं इसकी। चलिए यहाँ ऋण 4/5 और ऋण 5/12 को गुणा करना है। तो गुणा में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, गुणा करके लिख दीजिए। तो यहाँ ऋण ऋण का गुणा होगा, तो ये बस हमें ध्यान रखना है कि ऋण का गुणा यदि ऋण में करते हैं तो समान चिन्ह है, गुणा धन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ गुणनफल क्या आ गया, यहाँ धन ऋण नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके और प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ देखो 6वां प्रश्न दिया है, इसमें दिया है कि भाग दीजिए। यहाँ हमें संख्या का भाग करना है। तो जब हमें इस प्रकार से परिमेय संख्या मिलती हैं या भिन्न में मिलती हैं, तो हमको भाग की जगह गुणा कर देते हैं और इस संख्या को बदल करके अंश का हर, हर का अंश, इस प्रकार से हम इसको बना देते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से बना दीजिए। यहाँ देखिए, तो यह हमें भाग देना है। तो ये संख्या जो थी थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो यहाँ देखिए मैंने फिर से लिख दी है सुधार के। तो यह 3/7 है, ठीक है ना। और ये भाग देना है ऋण 55/21 का। तो हम क्या करेंगे, इस भाग का गुणा कर देते हैं और संख्या अंश की हर, हर की अंश में आ जाएगी। ये बस हमें पलटना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा 21/55, ठीक है ना। और ये 55 आ गए, तो हम इसको जो है 7 से इसको काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21। तो यहाँ मिल जाएगा 3 और गुणा में 3, तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 9 आ जाएगा। और बटे में जो आई संख्या है ऋण की 55 है, तो यहाँ ऋण 55 लिख दीजिए। बस यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी भागफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 7वें प्रश्न में दिया गया है कि संख्या ऋण 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक संख्या रेखा लाइन खींच लेनी है और इसके बाद में जो इसकी संख्या है, यह ऋण 3/4 है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इनको जो है संख्या को 0 और 1 के बीच ही रखेंगे। तो ये देखिए, ऋण की तरफ रखेंगे, धन की तरफ नहीं होगी, ऋण की तरफ। तो यहाँ पे कितने भाग करेंगे, हम 4 भाग करेंगे, ठीक है ना। ये 4 भाग कर दीजिए। पहला भाग ऋण 1/4 कहलाएगा, दूसरा ऋण 2/4, तीसरा ऋण 4 और ऋण 3/4। और हमें देखना है ऋण 3/4। तो ये संख्या ऋण 3/4 यहाँ पे ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देना है ऋण 3/4, ये संख्या है। गोला लगा करके भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट जो 13 दी गई है, 13वीं वर्कशीट में है कि बड़ी संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप यानी घात लगा करके लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ घातांकों को हमें समझना है, क्योंकि ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं घातों को। तो बड़ी संख्याओं को घातांकीय रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, यदि हमारे हर समान है या वही संख्या बार बार रिपीट होती है, ए गुणित 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 4 बार आया है, तो ए पर क्या करते हैं, इस प्रकार से 4 लिख देते हैं, इसको बोलते हैं घात। और नीचे वाली जो संख्या रहती है ए जो है, उसका आधार कहलाता है। क्या है ये, आधार। ऊपर कितने 4 ए आ गए, 4, उस 4 को ऐसा प्रदर्शित करते हैं, उसको बोलते हैं घात, ठीक है। यह उदाहरण के रूप में भी एक सवाल दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है 10,000, तो 10 का कितने बार गुणा होगा, यहाँ देखो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 4 बार हो जाएगा। 10 गुणे 10, इनके हम 10 के गुणनखंड तोड़ लें, तो यहाँ देखो 10 क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो ये 10 घातांकी रूप में, इसका हम यहाँ लिख देंगे कि ये आधार है, ठीक है, ये आधार है। और 10 कितने बार आए हैं, ये 10 4 बार आए हैं। तो 10 पर 4 की घात, 10 के ऊपर क्या करते हैं, घात 4। इस प्रकार से 4 संख्या लिख देते हैं और ये 4 जो लिखा गया है यही हमारी घात कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे इसके प्रश्न दिए हैं, तो अब इन प्रश्नों को समझिए। यहाँ पर यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में 2 पर 6 की घात लगी है। तो 2 पर 6 की घात का मतलब है कि 2 को 6 बार गुणा करना है, ठीक है। ये
2 का 6 में गुणा नहीं करना, 2 को 6 बार गुणा करना है। तो 2 का 6 बार गुणा करने पर कितना आएगा? 64। गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी ये 64 मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से जब हमारा घातीय रूप में कोई संख्या रहती है तो हमें इस प्रकार से तोड़ करके उसको जो है गुणांक के रूप में लिख देना है। चलिए, 81 को घातांकीय रूप में लिखो। अब इस 81 के गुणनखंड तोड़ना है, तो ये 81 के गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे? ये आपकी जो गुणनखंड की विधि है, इसी से 81 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 81 में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 के यह गुणनखंड के रूप में टूट जाएगी संख्या ये। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? यानी 3 3 3 4 बार आया है तो 3 पर ये 4 की घात हो जाती है, यही इसका घातांकीय रूप है। 648 को घातांकीय रूप में लिखो, तो 648 के क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। ये देखिए 648 के इसी प्रकार से गुणनखंड विधि से ही हमें इनके गुणनखंड तोड़ लेना है। और इनमें क्रमशः 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगाया, फिर इसके बाद 3 का भाग गया है तो 3 का भाग लगा दिया, और यहाँ पे सभी को गुणा के रूप में लिखा कि 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है ना, ये 4 बार आए हैं 3 और 2 3 बार आए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखो घातांकी रूप में इस प्रकार से लिखे जाएंगे कि 2 पर 3 की घात आ गई, और इसके बाद अलग संख्या आई है तो उसको अलग से लिखेंगे कि आगे जो संख्या है उस पर कितने की घात या वो कितने बार आया है। ये 4 बार आया, तो इसको 3 पर 4 की घात, ऐसे दोनों को गुणांक के रूप में हमें लिखना है। चलिए आगे देखें, प्रश्न प्रयास के लिए है। यहाँ देखिए, प्रयास कीजिए, मान ज्ञात करो। ये है 4 पर 3 की घात है, यानी 4 का 3 बार गुणा करना है। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर आ जाएंगे 4 का 4 में गुणा, 4 चौके 16 आएंगे, 4 चौके 16 और 16 का 4 में गुणा करेंगे तो 64 आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 8 को 2 पर घात लगी है तो 8 में 2 बार गुणा करना है, यानी 2 में गुणा नहीं करना, 2 बार गुणा करना है। तो 8 गुणे 8 आएगा और इसका गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या हैं, तो ये 2 पर 4 की घात है, यानी 2 को 4 बार लिखेंगे और 5 को भी 4 बार लिखेंगे। ये देखिए, तो इन सब का गुणा कर देना है। यहाँ पे देखो ये सब संख्या लिखी गई हैं, 4 बार ये हैं, 4 बार ये हैं। तो ऐसा करें कि 5 का 2 के साथ गुणा कर दें तो 5 दूनी 10, इस 5 दूनी 10, ये भी 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ये भी 5 दूनी 10 होंगे, तो कितने हो जाएंगे? ये 10,000 हो जाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से इनका गुणा कर देना है। चलिए, 12 का 4 बार गुणा करना है, 12 पर 4 की घात लगी है तो 12 को 4 बार लिखना, 1 2 3 4, यहाँ 5 बार लिख दिया, ये गलत है। ठीक है ना, 4 ही बार लिखना। ठीक, ये 4 बार हम इसको लिख देंगे और ये 12 का 4 बार गुणा कर देंगे तो ये 20,730 आ जाएगा। ठीक है, इनका आप गुणा कर लीजिए, 12 गुणित 12, 12 12 में 144, 144 बार हम जो हो जाती हैं आगे की संख्या, 12 का गुणा करके फिर उसमें 12 का गुणा करेंगे तो 20,730 मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो, घातांकी रूप में संख्याओं को लिखना है तो हमें कैसे करना है? ये गुणनखंड के रूप में तोड़ के 405 की गुणनखंड तोड़ लेना है। ये गुणनखंड आ जाएंगे तो 3 पर कितने की घात आ जाएगी? 4 की, और गुणित में आ जाएगी 5। 5 पर भी आप घात लगा सकते हैं कि 1 की घात है। ठीक है, घातांकी रूप में लिखना है। चलिए आगे देखें, 729 दिए हैं, 729 के भी हमें क्या करना है? गुणनखंड तोड़ लेना है। तो ये गुणनखंड तोड़ दिए गए हैं और यहाँ पर देखेंगे 3 कितनी बार आया, तो 3 पर 6 की घात आ जाएगी, है ना, 6 बार आया है। 128 की गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में ये टूटे हैं, तो सभी को लिख देंगे, 2 पर 7 की घात लिख देंगे क्योंकि 2 7 बार आए हैं। और देखो यहाँ 49, ये 49 के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सभी गुणनखंडों को यहाँ पे तोड़ करके लिखना है। चलिए आगे देखें। अब लिखा है कि बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करो। ये भी एक है कि मानक रूप में किस प्रकार से संख्याओं को लिखेंगे। तो इनका जो मानक रूप होता है, संख्याओं का मानक रूप, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि मानक रूप क्या होता है संख्याओं के। तो जब हम संख्याओं को मानक रूप में लिखते हैं, इसको वैज्ञानिक रूप भी कहते हैं। मानक रूप को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक रूप भी कहलाता है ये। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमें संख्याओं को लिखना है कि संख्याओं को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया गया, पृथ्वी का द्रव्यमान इतने किलो है, वजन है ना, ग्राम है। तो इनको सुविधा के लिए हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? तो इनकी घातांकों को क्या करते हैं? घातांकों के रूप में हम इनको प्रदर्शित कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है 59 को किस में लिखना? मानक रूप में लिखा। तो 5 और यहाँ पे दशमलव लगाना है, यहाँ 9 और यहाँ पे 10 आ जाएंगे, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, 10 से भाग लगा देंगे। तो हमें एक संख्या को पकड़ना है, यदि कितनी भी संख्या हो तो पहली संख्या के बाद दशमलव लगाना है
और बाद में जितने 10 आएंगे उनको हमें घात के रूप में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ देखिए, जैसे 590 है, चलिए इसको समझ लीजिए। यहाँ पे 590 है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें यहाँ दशमलव लगाना है, 2 अंकों के बाद दशमलव आना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे तभी ये आएगा। ये जब 100 का भाग देंगे तो 100 का क्या करेंगे, गुणा भी कर देंगे, है ना। ये तो 100 का गुणा यानी 10 गुणे 10 आ जाएगा, और यहाँ 100 का भाग लगा देंगे तो ये बन जाएगी 5.90, ये इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है ना। 5 दशमलव कितना आ जाएगा, 9 भी आएगा, और यहाँ पे 2 संख्या तो इसके बाद का दशमलव नहीं लिखा जाता है तो उसको वैसे ही रखने दें, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 10 गुणे 10 यानी 10 पर 2 की घात, ये तो ये संख्या बन जाएगी 5.9, अकेली 9 बस लिखेंगे और 10 पर इस प्रकार से 2 की घात लग जाएगी, ठीक है। तो ये संख्या आ जाएगी किसके रूप में, मानक रूप में, ये संख्या का मानक रूप है। इसी प्रकार से ये सभी संख्याएं दी गई हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और देखिए किस प्रकार से हमें संख्याओं को मानक रूप में परिवर्तित या करना है। तो ये देखिए बड़ी से बड़ी संख्याएं भी दी गई हैं, तो इन सबको एक बार आप देखें। चलिए इसके बाद हमें आगे देखना है, तो आगे देखिए प्रयास के लिए दी गई संख्याएं। यहाँ देखिए प्रयास कीजिए लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के मानक रूप लिखिए। आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से संख्याओं को लिखना है। यहाँ 6000, यहाँ लिखा है 65,950, तो हम कहाँ लगाएंगे दशमलव, 6 के यहाँ लगाना, 6 दशमलव, तो कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो कितने का गुणा करेंगे हम यहाँ, कितने का गुणा, क्योंकि इसके बाद में हमारी 4 संख्याएं आ रही हैं, तो हमें कितने का गुणा करना है, यहाँ पे हम कितने का गुणा करेंगे भाई, हमारी 4 शून्य आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 4 शून्य में 10,000, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 10,000 लिख देंगे, ठीक है। ये और 10,000 से भाग लगाएंगे तो ये 6 दशमलव आ जाएगा, यानी आपको भाग नहीं दर्शाना है, सीधे दशमलव दर्शाना है, और यहाँ पे संख्या लिख देंगे कि ये 10 गुणे 10 गुणे 10 के रूप में 4 शून्य आए हैं। 4 शून्य का मतलब होता है कि 10 गुणे 10 का 4 बार गुणा है, और 4 बार गुणा है तो 10 पर 4 की घात आ जाएगी। बस इतना करते जाइए, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो, यहाँ 3 के यहाँ लगाएंगे तो संख्याओं की गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, बस उतने शून्य रख दीजिए एक लिख करके, ठीक है। और ये 10 के रूप में टूट जाएंगी, तो जितने शून्य है उतने की घात लगा दीजिए, यहाँ 6 की घात आ जाएगी। इसी प्रकार से संख्याओं को देखो, आगे सभी संख्याओं को ऐसे ही तोड़ा गया है। ये 3 देखो कितने हैं, 3 को दशमलव के रूप में यहाँ लिख देंगे, और बाकी जितने शून्य हैं उन शून्यों को लिखेंगे कि 20 शून्य है तो 20 लिख दिया। इसी प्रकार से ये देखिए संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी लिखी है भाई, यहाँ देखो, यहाँ 0.78 लिखा, तो कितनी संख्या है यहाँ, 1 2 3 ही होंगी, तो 10 पर 3 की घात आएगी, ठीक है ना। बाकी यहाँ हो जाएगा 3 दशमलव, ये संख्या इस प्रकार से लिखी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और संख्या दी गई हैं यहाँ पे। यहाँ देखो अब दी गई है, इसकी वर्कशीट दी गई है 14वीं। 14वीं वर्कशीट को देखिए कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन एवं विभाजन, गुणा भी करना है और उनका विभाजन भी करना है, यानी उनको हमें क्या करना है, तोड़ना है, कि गुणा में जो घातें रहती हैं किस प्रकार से हम उनको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखो किस प्रकार से तोड़ना है, 3 पर 2 की घात है गुणे 3 पर 3 की घात है। इसका मतलब क्या है, यानी 3 को हमें 2 बार लिखना है, और इस 3 को कितने बार, इसको हमें 3 बार लिखना, तो ये 3 बार लिख दिया, ठीक है। तो 5 बार हो गया, ये 5 बार, 3 पर 5 की घात आ जाएगी। 3 पर 5 की घात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 पर 2 धन 3 की घात, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 3 पर 2 अलग, 3 पर 3 अलग, यानी हम सीधा यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ करके सीधी घात लिख देंगे कि गुणा में घातें हैं ये जुड़ जाती हैं, 3 और 2 5 हो जाएंगे, और एक 3 पर ये 5 की घात इस प्रकार से लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिए गए हैं तो और समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ देखें, यहाँ देखिए यह 7 7 लिखे है ना, और यहाँ 4 की घात, यहाँ 3 की घात, तो दोनों घातों को क्या करना है, देखो यहाँ पे जोड़ के लिख देना है, बस इतना काम बस है इसमें। तो 4 और 3 7, 7 पे 7 की घात। यहाँ देखो 2 पर आधार समान है, तो घातें ये क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, 8 6 14 हो जाएंगे, ये 5 और 9, 9 और 5 14 हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 5 पे। ए पर कितने की आएगी, 5 और 4 9, ए पर 9 की घात। बस इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। चलिए ठीक है, आगे देखें, आगे और भी संख्या दी गई हैं, तो इन सभी पे आप घातें लगा लीजिए क्रमशः जोड़ते हुए। ये सभी हमने जोड़ दिए हैं, 10 पर ये घातें क्या होंगी, गुणा है, इसलिए घातें क्या होंगी, ये जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से इनको हल करना है। आगे देखो, आगे दिया गया है कि एक ही आधार वाली
घातों का विभाजन दिया है, यानी इनको हमें क्या करना है, अलग अलग लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से अलग अलग घातें की गई हैं, इनको हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए ये संख्याएं दी गई हैं। अभी हमें दिया गया था कि इन संख्याओं का विभाजन करो, यानी भाग करो, है ना, ओ गुणा करो। अब यहाँ पे विभाजन है ना, तो हम विभाजन सीखेंगे, यानी हमें संख्याओं का भाग देना है। तो हमने देखा था कि गुणा में तो घातें क्या हो रही थी, जुड़ रही थी। अब यहाँ भाग में क्या होंगी, ये घातें घट जाती हैं, बस इतना करना है। यदि भाग लगा हुआ है, आधार दोनों के समान हैं, तो ये घातें जो हैं ये घट जाएंगी। 8 में से 3 को घटा देना है, तो 10 पर 5 की घात बचेगी। अब यहाँ देखो 5 पर 6 में से 3 घटा देना है, तो 5 पर 3 की घात आ जाएगी। बस इस प्रकार से भाग में घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, और गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। इतना बस ध्यान देना है यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, और भी इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप जो है एक बार समझ बस लीजिए, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और ध्यान भी रहेगा। देखो, यदि a पर 6 की घात है, a पर 4 की घात है, भाग करना है, तो a पर 6 ऋण 4 आ जाएगा, यानी 6 पर कितने की घात, a पर कितने की, 2 पर 2 की घात आ जाएगी। इसी प्रकार से एक संख्या दी गई है, देखिए यहाँ पर 10 पर 100 पर 9 की घात है, और 10 पर 6 की घात है। आधार समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आधार समान बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ 10 है, 10 को 100 नहीं बना सकते, लेकिन 100 को हम क्या बना लेंगे, 10। तो ये 100 को हम 10 गुणे 10 के रूप में तोड़ दिया। यहाँ एक घात आ गई, यहाँ भी एक घात आ गई, तो 10 पे 2 की घात हो जाएगी, और गुणा में हमने देखा घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ बाहर 9 तो अलग ही है, तो 1 और 1 2, 10 पर 2 की घात आएगी, बाहर 9 का गुणा है, तो हम गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 आ जाएगी। 10 पर 18 की घात ऋण 6, 10 पर 18 की घात में से 6 घटाएंगे, तो 10 पर कितने की घात बचेगी, 12 की घात। तो इसको इस प्रकार से भी तोड़ के लिखना। चलिए, बाकी आपने ये सभी समझ में आ गए होंगे, तो इनको आप क्रमशः कर सकते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सिर्फ घटा करके घातों को लिखना, क्योंकि भाग किया गया है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आगे जो और भी इसकी वर्कशीटें दी गई हैं, उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया होता तो इस प्रकार से दिखता रहता है, और आपको प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। ये देखिए लाइक का सिंबल रहता है, यदि आपने वीडियो को लाइक किया है तो देखिए इस प्रकार से दिखता है हमें। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो इस प्रकार से आपको दिखता रहेगा, फिर उसको कोई परिवर्तन नहीं करना है। और यहाँ देखिए लाइक का चिन्ह है, यदि आप लाइक देते जाते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मैं और भी आपको वीडियो बना करके भेजूंगा, तो आप तक वो पहुंच जाएंगी। यहाँ शेयर का चिन्ह भी रहता है, आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिसको भी शेयर करना है अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और ये लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।